अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सना आगा खान और प्रोग्राम है इनवोक। अब हम यहाँ पर मौजूद हैं, चांद रात का सीन है, खुशियाँ हैं, सेलिब्रेशंस हैं, लोग शॉपिंग कर रहे हैं और बहुत सारी ख़वातीन जो है ना वो सड़कों पे उमड़ आई। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा रमज़ान ख़वातीन ने बहुत सब्र किया है, मगर अब टाइम आ गया है कि वो खुल के शॉपिंग कर सकें। इस शॉपिंग के सिलसिले में बहुत सारी ख़वातीन के साथ, बहुत सारे मर्द हजरात के साथ जो है ना मिसहैप्स हो जाते हैं। किसी की जेब कट जाती है, किसी के साथ किसी को छेड़छाड़ी हो जाती है या कोई ऐसे मामलात हो जाते हैं। इन तमाम मामलात को काबू में करने के लिए इस दफ़ा स्पेशल इक़दाम किए गए हैं। हमारे साथ इस वक्त आप शायद बैक में नज़र आ रही हो, ये बाइकर्स हैं, ये ख़वातीन बाइकर्स हैं। ये वो बाइकर्स हैं कि यहाँ पर अगर बाज़ार में किसी मर्द ने किसी खातून को तंग भी किया तो ये फ़ौरन उनको पकड़ लेंगी और फ़ौरन से जनाब जी उनको बता देंगे कि आइंदा ख़वातीन को तंग नहीं करना। इनसे भी बात करेंगे, यहाँ पर मौजूद अवाम उनसे भी बात करेंगे और देखेंगे कि इस दफ़ा क्या फ़र्क है पिछली दफ़ा की निस्बत। क्या अवाम जो है, ख़वातीन जो अपने आप को सिक्योर महसूस कर रही हैं, ये अच्छा इक़दाम है या बुरा इक़दाम है, ये तो ओबियसली अवाम ही बताएगी। इनसे बात करते हैं और बात करके फिर देखते हैं कि ये क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं और किस तरह से अवाम के अंदर घुस के अवाम की खिदमत कर रही हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पहली बात तो मुझे ये बताएं कि ख़वातीन के बारे में तो बहुत ही तसव्वुर किया जाता है कि वो बड़ी नाजुक होती हैं, वो कुछ इधर से उठा के उधर नहीं कर सकती। आप इतनी बड़ी बाइक को लेके कैसे सड़कों पे फिर रही हैं और कैसे आप कंट्रोल करेंगे इन सब लोगों को? बस ये सारी चीज़ें शौक़ के साथ होती हैं। जैसे फ़ोर्स का शौक़ है तो फ़ोर्स हर चीज़ सिखा देती है, तो हमने भी इसी तरह सीखा है और सेहत तो इजाज़त नहीं देती, लेकिन शौक़ के साथ कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपकी ड्यूटी यहाँ पर लगी है तो आपको कितना एरिया कवर करने को कहा गया है? लिबर्टी मार्केट के राउंड अबाउट सारा एरिया हम कवर कर रहे हैं। जितनी भी लेडीज़ आ रही हैं, पार्किंग के हवाले से जो इश्यूज़ हैं वो क्लियर कर रहे हैं हम लोग, और जो भी लेडीज़ को प्रॉब्लम है वो ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब पार्किंग के एंड से यहाँ पर मर्द हजरात भी मौजूद हैं। स्पेशल आपको क्यों यहाँ पर टास्क दिया गया कि आप यहाँ पर जाएं और यहाँ पर आप सबको देखें? जिस तरह पंजाब पुलिस की फोर्सेस और पूरे और डॉल्फिन फोर्स भी सर्व कर रही है लेडीज़ को, इसी तरह ट्रैफिक पुलिस ने भी ये ठानी है कि हम भी लेडीज़ को रोड पे कवर करेंगे और उनको हर तरह से सेफ्टी प्रोवाइड करेंगे। वो ये फील ना करें कि वो शॉपिंग के लिए आई हैं, खुशियाँ मनाने आई हैं और उनको यहाँ पे कोई मसला आ रहा है और उनको कोई सुन नहीं रहा, तो हम बैठे हैं, हम यहाँ खड़े हैं, हम तैयार हैं, हम उनकी हर हाल में हेल्प करने को तैयार हैं। अच्छा, जिस तरह तमाम ख़वातीन यहाँ पर चांद रात सेलिब्रेट कर रही हैं, आप भी देख रही होंगी, कोई मेहंदी लगवा रही, कोई चूड़ियाँ, और आप यहाँ पर हैवी बाइक्स लेके हेलमेट्स पहन के क्या कर रही हैं आप यहाँ पर? बस हम कह रहे हैं कि वो जितनी भी तैयारियां कर रही हैं ना, वो सुकून के साथ तैयारियां करें और इधर उधर की टेंशन ना लें। हम खड़े हैं यहाँ पे उनकी सेफ्टी के लिए। कि जी ये भी ख़वातीन हैं जो अपनी चांद रात पे ना अपनी कौम की हिफाजत करी है, उन ख़वातीन की हिफाजत करी जो यहाँ शॉपिंग के लिए आई हुई हैं। और मुझे ये बताएं कि अब तक कितने केसेस आपको लगा है कि आपने सॉर्ट आउट कर दिए हैं? कुछ मसले ऐसे नज़र आए आपको? इतने ज़्यादा केसेस नहीं है क्योंकि हम स्टार्टिंग से ड्यूटी पे खड़े हैं और हमने ऐसे केसेस पैदा होने ही नहीं दिए अभी तक। शुरू से काम कर रहे हैं हम जब से ड्यूटी स्टार्ट हुई है। अच्छा, आपको देख के मुझे लगता है बहुत सारे मर्द हजरात जो है ना वो ऑटोमेटिकली पीछे हो जाए होंगे कि नहीं जी अब ये ख़वातीन आ गई हैं, अब ये हमें छोड़ेंगी नहीं। हाँ बिल्कुल, वो भी रिस्पेक्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारी जो बहू बेटियां वो भी ये फोर्सेस में आई हैं, अपना काम कर रही हैं, तो वो रिस्पेक्ट दे रहे हैं क्योंकि हम उन्हीं की लेडीज़ को सेफ्टी प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे। कैसा रिस्पांस मिला इस मार्केट से? ऑब्वियसली जो दुकान वाले हैं वो भी आपके लिए मतलब बड़े पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव? कैसा रिस्पांस मिला? पॉजिटिव रिस्पांस है, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। लोग गाड़ी से उतर के, बल्कि एक लेडीज़ आई थी वो स्पेशल अप्रिशिएट करके गई हैं कि बेटा आप बहुत अच्छी ड्यूटी कर रहे हैं, और हम तो परेशान हो जाते थे यहाँ पे, लेकिन आपको से देख के हमें बड़ा अच्छा फील हो रहा है यहाँ पे, और दुआएं भी देख के गई हैं माशाल्लाह से। अच्छा, ट्रैफिक के मामला तो चल रहे थे, इस दफ़ा बड़ा सुकून भी है, आराम से गाड़ियाँ भी निकल रही हैं, सारा कुछ। उसके अलावा क्या क्या कवर कर रही हैं आप? उसके अलावा जो भी ये लड़के जो बाश लड़के हैं और ये जो हुल्लड़बाजी और वन व्हीलिंग करते हैं वो सेफ हैं, वो साइड पे हैं। उन्हें पता है कि यहाँ पे ऑलरेडी इतनी सेफ्टी, इतनी फोर्स खड़ी है, तो हमने इस एरिया के इर्द गिर्द नज़र नहीं आना हम लोगों को। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए, ये जो पीछे जो बैठी हुई हैं इनको आप वक्त ज़रूरत उतार भी देती हैं?
नहीं उतारना क्यों है, मेरी को पायलट हैं और अच्छा, को ड्यूटी कर रहे हैं, मिल के ड्यूटी करती है, तो आपकी इकट्ठे एक ही जगह पे लगती है ड्यूटी? सेम बीट पे हम ड्यूटी कर रहे हैं। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि खवातीन जो है उनका रिस्पांस क्या है? मर्द हजरात तो ओबियसली कोऑपरेट कर रहे होंगे, खवातीन क्या आपके साथ कर रही हैं कोऑपरेट? बिल्कुल, खवातीन भी कोऑपरेट कर रही हैं, बल्कि वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रही हैं, और अप्रिसिएशन के साथ साथ बल्कि वो कहती हैं कि हम पहले खौफजदा होते थे कि पार्किंग में आ रहे हैं, उनको पार्किंग की जगह नहीं मिली, उनको ये भी गाइड कर रहे हैं, किसी को कोई मसला हो गया, किसी को कोई मसला, हम उन्हें गाइड कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं अगर आपको कहूँ कि मुझे थोड़ी अगली मोड़ तक उतार दें तो आप क्या उतार देंगे? बिल्कुल उतार दूंगी, नो इश्यू। जी, एसपी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम पूछते हैं कि सूरत हाल क्या है, किस तरह से इन्होंने चीज़ों को डिवाइड किया हुआ और किस तरह माहौल चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? और मुझे लगता है कि आज पूरी रात आपकी सड़कों पे गुजरनी है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब बिल्कुल खैरियत से हैं। आज की रात नहीं, पिछले 5 दिनों से हमारी यही सूरत हाल है, और हमारी पूरी नफरी जो है वो पूरी तरह तैयार है। जैसे आप देख रहे हैं, ये हमारा लेडी स्टाफ है, ये हमने हर डिवीज़न के लिए मुख्तस किया है। ये चूँकि ज़्यादा रशी एरिया है, यहाँ पे ये स्टार्ट है, इसी तरह करीम ब्लॉक में भी है, कैंट में भी है, वाई ब्लॉक में भी है, और मकसद एक ही है, लोगों की हिफाजत करना, ट्रैफिक को फ्लो में चलाना और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत देना ताकि किसी किस्म की कोई डिस्टर्बेंस ना हो। यहाँ पे चूँकि आप जानती हैं कि यहाँ लेडीज़ का रश ज़्यादा होता है, इस हवाले से कि किसी किस्म का कोई ऐसा वाक़या ना हो जाए, कोई हरासमेंट का वाक़या ना हो जाए, उसके लिए ये स्क्वाड तरतीब दिए गए हैं। और इंशाल्लाह आज भी आप देख रहे हैं, और ये सुबह ईद की सुबह तक आप देखेंगे इंशाल्लाह हम पूरे मुस्तैद और तैयार रहेंगे और लोगों की खिदमत करते रहेंगे। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि एकदम से, जिस तरह अभी तक कोई रश नहीं है, मगर जैसे चांद का एकदम से निकल आता है तो फिर फौरन ही एकदम हजूम हो जाता है, उनको ये नफरी कैसे कंट्रोल करेगी? ये नफरी आपको नज़र आ रही है ना। इसके अलावा आप देखेंगे मेरे साथ भी नफरी है, हमारे जो TRU के स्क्वाड्स हैं, ये पूरे का पूरा हमने पूरे रोड जो है पूरा फुल प्रूफ प्लान दिया हुआ है। चांद रात के वाले से आप देखें जैसे जैसे रश बढ़ रहा है, इसी तरह जो है हमारा फुल प्रूफ सिक्योरिटी का इंतजाम है। हर चौक, हर गली हमने चौकी, कोई आपको देखा कि इंशाल्लाह डिस्टर्बेंस नहीं होगी किसी किस्म के भी, ट्रैफिक का फ्लो ही रुकेगा। अच्छा, ये खवातीन जो हैं, आपने इसको क्यों प्रेफर किया कि खवातीन ही आए बाइकर्स पे, जो यहाँ पर आके आपको क्या लगता है कि ये बहुत आसान हो जाएगा? नहीं, आसान इस हवाले से हो जाएगा कि यहाँ पे ज़्यादा रश जो है वो लेडीज़ का है, और लेडीज़ जो है वो कंफर्टेबल फील करती है लेडीज़ के साथ। इस वास्ते हमने ये किया कि ये वो अपना जो है ना वो कंफर्टेबल फील करे, और बिल्कुल बताने में, कॉल करने में ना हम 1 सेकंड के वक्फे से पहले इंशाल्लाह उसके पहुँचेंगे। अच्छा सर, ये कैसे कनेक्टेड है पूरे बाजार के साथ? मतलब अगर कहीं हंगामा होता है किसी दूसरे कोने में, कनेक्टेड कैसे होंगी? आप देख रहे हैं कि हमारी ड्यूटी है, सबसे बड़ी जो है वो 15 है, उसके अलावा जो है ये राउंड करती रहती हैं 2-2 मोटरसाइकिलें जो है, और हर पॉइंट पे, हर गली के नुक्कड़ पे हमारा जवान खड़ा है। कोई ऐसा जो ख़ास तौर पे जो बड़ी मार्केट्स हैं, कोई ऐसी जगह नहीं है जो हमारी आंखों से छुपी हुई है। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि कोई इंशाल्लाह जैसे साबिक़ा सालों की रूटीन है उससे बेहतर इंशाल्लाह इस दफ़ा पाएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जहाँ चांद की बहुत सारी रौनकें, वहाँ पर ये बच्चे भी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम पूछते हैं कि ये जो पुलिस है आपके साथ, आप देख रहे हो यहाँ पर बाइकर्स पे खड़ी हुई हैं, इन पुलिस के साथ आप क्या सेफ महसूस कर रहे हो, कैसा महसूस कर रहे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, इन मुल्क के हिफाजत यही है, इनकी वजह से हम लोग यहाँ पे सेव रहते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हम सेव ही हैं इनकी वजह से। क्या लेने आए हो चांद रात पे, किस तरह सेलिब्रेट कर रहे हो? चांद रात के लिए हम शॉपिंग करना है। यहाँ से शॉपिंग तो वैसे हो गई हुई है, बस थोड़ी सी और लेना था। मैंने एक ग्लासेस लेनी थी और वॉचेस लेनी थी। अच्छा, लड़कियाँ तो चूड़ियाँ लेने आती, मेहंदी लेने, तुम क्या लेने आए हो भाई? लड़कियों के कोई और फैशन होता है, लड़कों के कोई और फैशन होता है। मैं सिर्फ वॉच लेने आया हूँ, साथ ग्लासेस लेने आया हुआ। चलो जी, इंजॉय करो, इंजॉय हो चांद रात, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, क्या कहते हैं आप, सिक्योरिटी के हिसाब से लोग यहाँ पर थोड़े गाड़ियों के लिए भी बहुत परेशान है पार्किंग के एंड से? जी यहाँ पे सिक्योर्ड पार्किंग है, उसका बाकायदा बैरियर लगे हुए हैं। एंट्री पे जो है सरकारी तौर पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है, पार्क कंपनी उसको देख रही है, तो कंट्रोल एंट्री है, कंट्रोल एग्जिट है। मेरा नहीं ख्याल सिक्योरिटी के हवाले से कोई कंसर्न इस तरह का है, लेकिन अगर फिर
किसी को कोई इशू है या कोई इस तरह की कंप्लेंट है तो हमारा पुलिस खिदमत मरकज़ भी चल रहा है, तो वहाँ आप रिपोर्ट करा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो लोग जो पहले यहाँ पर ढाबे लगाया करते थे, जो उन्होंने अपने स्टॉल्स लगाए हुए थे, वो लोग जो साइड पे लगे हुए हैं और वो बहुत कंप्लेन कर रहे हैं कि हमारा रोटी रिज़्क बंद किया हुआ है, तो उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरह से पॉलिसी भी एंटी इंक्रोचमेंट सारे पंजाब में चल रही है, उस तरह लाहौर में भी चल रही है। ये लिबर्टी बड़ी हमारी मेन स्ट्रीम एक मार्केट है, तो इंक्रीजिंगली हम चाहते हैं कि बैनुल-अक़वामी तर्ज पर जिस तरह से मार्केट्स ऑपरेट करती हैं वो पेडेस्ट्रियनाइज मार्केट्स होती हैं। तो हमने कोशिश की है सारी स्ट्रीट लाइट्स को भी ऑपरेशनल कर दिया है, ताजर हज़रात भी हमारे साथ ताउन कर रहे हैं। तो अगर आप देखें फैमिली माहौल है बड़ा अच्छा, बच्चे आराम से घूम सक रहे हैं, लेडीज़ बड़े कंफर्टेबली शॉपिंग कर रही हैं। तो उसकी वजह से जो रश मचता था और जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होते थे, तो वो अब कोई भी फैमिली फेस नहीं करी और लोग इसको बड़ा वेलकम कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो खवातीन की फोर्सेज देख रहे हैं, मैंने बाइकर्स पे हैं और साइकिल्स के ऊपर हैं, इससे क्या आपको लगता है कि फ़र्क पड़ेगा? जी देखिए, जिस तरह मैंने बताया कि जो लेडीज़ आती हैं, जो फैमिलीज़ आती हैं, उनको एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होना चाहिए। तो जिस तरह इसको खुला कर दिया गया है, तो अगर लेडी इस तरह की पुलिस जो है डिप्लॉयड होगी, तो जो भी किसी किस्म के हरासमेंट या उस तरह के प्रॉब्लम्स होंगे तो दे आर मोर कंफर्टेबल इन अप्रोचिंग देम। तो वो एक एहसास है जो सेफ्टी का है ना, उसको ये चीज़ तक़वियत देता है। थैंक यू। जी, हमारे साथ यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं एक विजिटर। इनसे हम पूछते हैं कि ये जो बाइकर्स पे ख़वातीन हैं और साइकिल्स पे भी आपने यहाँ पर देखा है पुलिस की तरफ से, ये आप लोगों की सिक्योरिटी के लिए, इनके बारे में क्या कहें? बहुत अच्छी बात है कि फ़ीमेल्स को सिक्योर करने के लिए जो फीमेल्स पंजाब पुलिस ने डिसीजन इख्तियार में लेकर आए हैं, जिस तरह फीमेल्स अपना बाइक्स में और साइकिल में घूम रही हो और सिविल में भी घूम रही हैं, ताकि एक जो लड़कियां जो हैं वो एक सेफ़ एंड सिक्योर रह सकें, ठीक है, और आज़ादाना घूम सकें। जो मसले मसाइल आते हैं या फिर कंट्रोवर्सी क्रिएट होती हैं, आपने देखा होगा कुछ देर पहले इचरा बाज़ार में एक छोटा सा एक किसी ड्रेस के ऊपर और बिला वजह उसका मतलब किसी को नहीं आता था, तो एवं ही स्कैंडल बन गया जी, ये क्या कहते हैं, तौहीन किया, जबकि वो ऐसा वैसा कुछ भी नहीं आया था। तो इन चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए, फीमेल्स की हिफाजत करने के लिए जो पंजाब पुलिस ने और हमारी गवर्नमेंट ने इख्तियार उठाया वो बहुत अच्छा है, ठीक है। और बाकी आप देखें कि ये मार्केट आप कैमरामैन दिखा सकते हैं कि माशाल्लाह कितना सेफ़ एंड सिक्योर है। जिस तरह मर्ज़ी आप यहाँ पर घूमें, जिस तरह मर्ज़ी शॉपिंग करें, कोई मसला मसाइल नहीं है। यहाँ पर हमारी माएँ बहनें बिल्कुल सेफ़ हैं। आप किसी भी मार्केट में किसी तरह आप, चाहे आपकी फैमिली आपके साथ नहीं, आप अकेले में जा सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान एक वाहिद ऐसा कंट्री बन चुका है, बहुत ही सेफ़ है। यहाँ पे वो चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है कि आप कहें कि हम घर से बाहर जाएंगे तो ये हो जाएगा, फ़लाँ हो जाएगा, या फिर हमारी यानी कि जानें हैं या जो हमारी यानी कि इज़्ज़तें हैं वो यानी कि सिक्योर नहीं है। लेकिन ये पंजाब पुलिस ने जो अपने क्या कहते हैं स्टेप उठाए हैं, जिस तरह फ़ीमेल पुलिस को लाइन किया है, मार्केट्स में निकाला है, रोडों में और जगह जगह में, इवन दैट के पोर्टल बनाए हैं, ठीक है। पोर्टल में आप कंप्लेन कर सकते हैं अपने राइट्स से रिलेटेड। तो बस यही है। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, मुझे ये बताएं कि यहाँ पर आप देख रही हैं कि पुलिस फोर्सेस जो है ना बाइक्स के ऊपर ख़वातीन फिर रही हैं, उससे आपको क्या लगता है कि इस दफ़ा क्या बेहतरी आ रही है इसमें? अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। इस तरह हम लोग सिक्योर फील करते हैं, मतलब एक किस्म की बहुत लिजिसिटी आ जाती है बंदे के अंदर कि कोई इधर उधर से आता नहीं है और कंफर्टेबल फील होता है। हाँ जी। और ये जो बाइकर्स हैं, ये आपको लगता है जनमन में एकदम से अगर कोई लड़का छेड़ेगा किसी खातून को, क्योंकि अब ये बहुत ही इस तरह के मसलों को फेस करने पड़ते हैं जब हम बाहर निकलते हैं डेली बेसिस में, तो ये आपको लगता है कि ये बाइकर्स ख़वातीन जो है ना हैंडल कर लेंगी इंशाल्लाह कर लेंगी, क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट भी तो है। इस तरह होता है कि वुमेन्स भी इंशाल्लाह कर लेंगी। सो आई थिंक सो ये बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट है। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका
आपका नाम? आयशा तहसीन। अच्छा आयशा, मुझे ये बताएं कि यहाँ पर आप देख रही हैं खवातीन बाइकर्स मौजूद हैं, साइकिल पे भी खवातीन मौजूद हैं आप लोगों की सिक्योरिटी के लिए, तो क्या कहेंगे इस पर? तो एक्चुअल में सना बहुत अच्छा इकदाम है। आपको पता है कि पब्लिक यहाँ पे मौजूद है, लड़कियाँ, औरतें, हमारी माएँ बहनें शॉपिंग के लिए यहाँ पे मौजूद है, उसके लिए सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे जो फोर्सेस तैनात हैं, हम जैसे आपको पता है एंकर्स हैं और प्रोग्राम्स करने के लिए यहाँ पे आते हैं, तो बहुत सी पब्लिक जमा हो जाती है देखने के लिए, कुछ बोलने के लिए। हमें ज़्यादा इन टच रहना पड़ता है पब्लिक के साथ। हमारे लिए भी बहुत अच्छा है, लोकल पब्लिक के लिए भी बहुत अच्छा है, और मेरे ख्याल में ऐसे इकदाम होने चाहिए, तो मैं तो बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। वेल एंड गुड। अच्छा मुझे ये बताओ कि पहले की निस्बत इस दफ़ा जो है ना फोर्सेस भी बढ़ा दी हैं, खवातीन को ज़्यादा बार बार चक्कर लगाने को कहा गया, तो अब अगर छोटा सा भी, क्योंकि आप सुबह से यहाँ मौजूद हो, शाम के टाइम से यहाँ मौजूद हो, तो आप अगर कोई इस तरह का मसला होता है या कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर कितनी देर में ये पहुँच जाती हैं और किस तरह से ये हेल्प? देखिए सना, यहाँ पे पाकिस्तान में हमारे इस टाइप के मसाइल आपको पता है ख़त्म नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे यहाँ जितनी पढ़ी लिखी लोग मौजूद हैं, लेकिन उसके साथ जो लोग पढ़े लिखे भी हैं, वो भी जब औरतें या इस तरह के डेज होते हैं, ईद हो गई, चांद रात हो गई, तो आपको पता है कि लोग वैसे भी औरतों को देखने के लिए भी निकल आते हैं। सीधा मैं साफ बताऊं तो वो ये है कि आपको अगर जैसे भी इनसिक्योर फील करती हैं, आपके पास कोर्ट मौजूद है, आप उनको कंप्लेन करें तो वो फौरन से फिल फॉर जो है ना एक्शन लेती है और उनको उठा के गाड़ी में डाल के ले जाते हैं। आयशा ने बहुत खुल के बता दिया कि यहाँ पर अब जो वो करने आते थे वो नहीं होगा। चलिए हम देखते हैं और यहाँ पर खवातीन क्या कहती हैं इसके बारे में, और मर्द हजरात कितना का सेफ अपने आप को फील कर रहे हैं और मर्द हजरात क्या फील कर रहे हैं कि अब जिस मकसद से वो निकलते होते थे वो नहीं वो पूरा कर सकेंगे। चलिए मिला जुला सा रुझान है, देखते हैं, बात करते हैं इनसे। आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मुझे ये बात बताएं, आपने यहाँ पर देखी है जो बाइकर्स पे खवातीन हैं और जो मर्द हज़रात यहाँ पर पहले जो हरकतें करते होते थे वो नहीं कर पाएंगे, और जो खवातीन हैं वो मौजूद हैं यहाँ पर साइकिल्स के ऊपर, बाइकर्स के ऊपर, क्या कहेंगे आप, कैसा फील हो रहा है? हाँ, अच्छी बात है, ऐसी होना चाहिए। ये पब्लिक प्लेस जो है फैमिलीज़ के लिए होनी चाहिए, इधर ये नहीं कि आप आएँ और सबको तंग करें, इस तरह से बुरी बात है। तो बहुत अच्छी बात है कि ऐसे हो रहा है। पुलिस के इस एकदम डॉल्फिन में भी पुलिस में लेडीज़ हैं और वैसे भी पुलिस जो हैं वो भी लेडीज़ हैं यहाँ पे, तो बहुत अच्छी बात है, उससे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा इंशाल्लाह। आप क्या कहेंगे इस बारे में? परेशानी नहीं होगी शॉपिंग करने में और किसी भी पर्पज़ से ना। नहीं, वैसे मेरे ख्याल से आप क्या कहेंगे कि खवातीन को वैसे भी कोई परेशानी नहीं होती शॉपिंग करने में? वैसे भी नहीं होती है, अगर ईद के दिनों में रश होता है तो कौन सी खातून घर रहती है? कौन सी घर तो कोई भी नहीं रहती, सारी बाहर ही आती हैं। फिर भी जिस तरह का मर्जी माहौल है उन्होंने तो बाहर निकलना ही निकलना है, ऐसे है। अच्छा आप मुझे बताएं कि आप जो ये इन खवातीन को देख रहे हैं बाइक्स के ऊपर सिक्योरिटी के लिए, ये आपकी ही घरों की माएँ बहनें बाहर बड़ी सिक्योर फील कर रही हैं, इनके बारे में क्या कहें? ओबियसली अच्छी बात है, सिक्योरिटी होनी चाहिए, ठीक है। कोई भी मॉल है या पब्लिक प्लेस है वहाँ पे सिक्योरिटी सेफ्टी ओबियसली ज़रूरी है, ठीक है। तो ये हुकूमत पाकिस्तान ने बहुत अच्छा किया है, ठीक है। ये गार्ड्स वगैरह या स्क्वाड जितनी भी इन्होंने अनाउंस किया है यहाँ पे, मतलब मैं इससे खुश हूँ, मतलब बहुत अच्छा है ये इन्वायरमेंट, मतलब सुकून है यहाँ पे, आप इजीली कंफर्टेबल शॉपिंग कर सकते हो। आप फैमिली के साथ? जी ऑब्वियसली फैमिली के साथ हूँ। तो आप क्या फील करें, फैमिली का क्या रुझान है, फैमिली बहनें बेटियां वगैरह क्या फील करती हैं यहाँ पर कि थोड़ी थोड़ी देर बाद यहाँ पर बाइकर्स आ रही हैं, खवातीन फिर रही हैं, देख रही हैं, कोई इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आ रही है, कोई चोरी नहीं हो रही है या कोई छेड़ाछाड़ी नहीं हो रही है, अब क्या कहें? जी ऑब्वियसली अच्छी बात है, मतलब ऑब्वियसली ऐसे ही होना चाहिए। फैमिलीज़ हैं, फैमिलीज़ के साथ अगर हम लोग आते हैं तो काइंडली, मतलब यहाँ पे ये सीन है कि जो बॉयज़ वगैरह आते हैं हुटिंग वगैरह करते हैं, ठीक है, गर्ल्स को तंग करते हैं, ये चीज़ पे काफ़ी कंट्रोल है यहाँ पे। चले जी, ये तो बहुत अच्छी बात होगी, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
अच्छा मुझे ये बताएं, चांद रात है, आप शॉपिंग कर रही हैं यहाँ पर, कैसा फील हो रहा है कि बार बार खवातीन जो हैं बाइक्स के ऊपर आ रही हैं, आकर बार बार नोटिस कर रही हैं कि कोई किसी खातून को तंग तो नहीं कर रहा मर्द? अच्छा, खातून वो कोई मामूली खातून नहीं है, और वो डॉल्फिन की में तैनात की गई है खवातीन, और साइकिल पे भी वो आ रही है ये चेक करने के लिए कि अगर खुदा न खास्ता खवातीन के साथ कोई ऐसा चीज़ हो जाती है, कोई ऐसा सानिया पेश आ जाता है, तो उनकी हिफाजत की जाए, उन पर नज़र रखी जाए। जो यहाँ से आवाम उठकर आ जाती है, कहीं से भी उठकर आ जाती है, तो वो स्पेशली उन पर नजर रखी जाए, और खवातीन की जो है वो हिफाजत के लिए वो यहाँ पर खड़ी हुई हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि खवातीन ही खवातीन की मुहाफिज है, यहाँ पर कितना सिक्योर फील कर? ऑब्वियसली अगर एक खातून किसी दूसरी खातून की मुहाफिज है, तो मैं एज अ वुमेन जो है वो अपने आप को बहुत सिक्योर फील करूँगी एज कम्पेयर टू मैन। अच्छा, इससे पहले इस तरह के इकदाम नहीं किए गए, मतलब खवातीन को खवातीन में इस तरह से आम नहीं किया गया कि आप जाएं और जाके देखें। इस दफ़ा मैंने देखा कि बहुत साइकिल्स पे भी मौजूद हैं, बाइक्स पे भी मौजूद हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ा है? मैंने देखा ये पहली दफ़ा ही मैंने भी देखा है यहाँ पे, और स्पेशली चांद रात पे, और उससे पहले भी। आप सिर्फ लिबर्टी मार्केट की बात ना करें, आप इस तरह चले जाएँ, आप अनारकली जाएँ, जितने भी मशहूर बाज़ार है लाहौर के, वहाँ पे बाहर इस तरह खातून जो है वो डॉल्फिन की वर्दी पहने हुए हमारे लिए, हमारी हिफाजत करने के लिए यहाँ पर खड़ी हैं, और मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा इकदाम है फ्रॉम द पंजाब गवर्नमेंट। और मेरे ख्याल से आगे जितने भी ऐसे स्पेशल त्यौहार आते हैं, ठीक है, उनमें ज़रूर इनको ये चीज़ करनी चाहिए। मेरे ख्याल से अभी इन्होंने स्टार्ट किया, अब ये रुकेंगे नहीं, अब ये रुकने वाले बिल्कुल भी नहीं है। अब ये आहिस्ता आहिस्ता करते रहेंगे, इससे कुछ ज़्यादा, क्योंकि आवाम को अपनी तरफ करने के लिए ये एक बहुत अच्छा मौका है कि आप किसी को सिक्योर फील करवाने के लिए आप ये वाला जो है वो स्टेप उठा रहे हैं। थैंक यू जी, सो मच, थैंक यू। अच्छा मुझे ये बताओ कि यहाँ पर आप बाइकर्स को देख रही हो, खवातीन बाइकर्स जो फिर रही हैं? हाँ जी। कैसा फील हो रहा है, क्या महसूस कर रही हो इन बाइकर्स को बाइक्स के ऊपर अपने लिए यहाँ पर मौजूद? मुझे तो लगता है कि ये काफ़ी न्यूज़ साइड है पाकिस्तान की, जो पहले कभी नहीं देखने को मिली। एग्जैक्टली। यस, तो मेरे हिसाब से तो हर चीज़ की एक ऑप्टिमिस्टिक साइड भी होती है और एक नेगेटिव साइड भी होती है, लेकिन ये काफ़ी अच्छे है क्योंकि जो खवातीन है वो सिक्योर फील करेंगी। लड़कियां जो हैं उनको पता होगा कि उनकी हिफाजत के लिए सिर्फ मर्द नहीं है, लड़के भी हैं, तो एग्जैक्टली लड़कियों को ज़्यादा सिक्योर फील होते हैं, जाहिर सी बात है, सेम जेंडर की वजह से। तो आई बिलीव कि इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक चेंज, और होना भी चाहिए ये। अच्छा, ये हम खवातीन को तो रोक नहीं सकते शॉपिंग करने के लिए, आपको क्या लगता है कि हुकूमत वक्त ने इस टाइम पे बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि बस ठीक है कि खवातीन तो नहीं रुक सकती, ये खवातीन जो यहाँ पर मौजूद है सिक्योरिटी के लिए, ये पॉजिटिव वाइब्स दे रही है कि नेगेटिव? मुझे तो लगता है कि ये पॉजिटिव वाइब्स देनी है। ऑब्वियसली एक नई चीज़ है, लोग इसको अप्रिशिएट भी करें लेकिन नहीं भी करेंगे, क्योंकि लड़कियों का बाहर निकलना इस तरह और इतना माहौल इस तरह का है कि इतना ज़्यादा रश वगैरह है, तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा इनसिक्योर बंदे को खुद भी फील होता है कि इतने मर्द वगैरह भी यहाँ पर हैं। लेकिन मुझे तो लगता है कि ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि लड़कियाँ ज़रा सिक्योर फील करती है। अगर वो रात के अब 2 बजे आएँ तो उनको पता है कि सिर्फ यहाँ पर मर्द नहीं, लड़कियाँ भी हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए, तो ज़्यादा सिक्योरिटी फील होती है, मुझे तो लगता है। वुमेन हेरसमेंट के बारे में देखो, अब ये जो मामला चल रहे हैं, सिक्योरिटी तो एक अलग है, मर्द भी हैं, खवातीन भी हैं पुलिस डिपार्टमेंट में, मगर जो हेरसमेंट के केसेस हैं वो बहुत कम इस दफ़ा देखने में मिले हैं। आपने क्या फील किया? आप यहाँ पर मार्केट में हो, फिर रही हो, यहाँ पर क्या फील किया? मुझे ये लगता है कि इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस बहुत ज़्यादा फैलाई जा रही है थ्रू सोशल मीडियाज़, और इतने सोशल मीडियंस हैं जिसके थ्रू आप बात कर सकते हैं और लोग इसके बारे में वॉइसेस उठा रहे हैं। सिर्फ लड़कियां नहीं, लड़के भी, उनके अंदर ये एक अवेयरनेस आई है कि जो चीज़ है गलत है वो गलत है। तो इस वजह से मुझे तो लगता है कि एक बहुत अच्छी बात है कि दोनों जेंडर्स इस बारे में बहुत ज़्यादा सेल्फ अवेयर हैं और वो बहुत ज़्यादा कॉशियस रहते हैं। जब वो बाहर जाते हैं उनको पता होता है क्या चीज़ करनी और क्या चीज़ नहीं करनी, कि दूसरा बंदा किस चीज़ से इनसिक्योर फील करता है, किस चीज़ से वो हरास्ड फील करता है। और जो इस तरह के छोटे छोटे इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं, ये एक सिक्योरिटी और एक लड़की को कॉन्फिडेंट फील कराने में बहुत ज़्यादा है। चलो जी, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, खवातीन और स्पेशली बच्चियाँ जिनसे मैंने यहाँ पर इनका पॉइंट ऑफ व्यू लिया है, बच्चियाँ बहुत ही सिक्योर फील कर रही हैं और सोच रही हैं कि हम यहाँ पर काफ़ी रात तक, जो शॉपिंग इन्होंने 12-1 बजे तक ख़त्म करी थी, वो मेरे ख्याल से आगे थ्रू आउट 3 बजे तक जाएगी चांद रात, क्योंकि वो बहुत सिक्योर फील कर रही हैं। चलिए जी, मिलते हैं हम और आगे चलते हैं और लोगों से पूछते ओपिनियन लेते हैं।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? सिद्रा। आपको देख के वाकई में लग रहा है कि आज चांद रात है, आप चांद रात मना रही हैं। ये सच है, ये झूठ? अच्छा मुझे ये बताएं कि यहाँ पर चांद रात के लिए बहुत सारी आवाम आई हुई, ख़वातीन बहुत ज़्यादा हजूम है यहाँ पर। आप ये बताएं कि यहाँ पर आपने बाइकर्स को चलते हुए देखा है, साइकिल पे भी लड़कियाँ ख़वातीन मौजूद है पुलिस फोर्सेस की, और बाइक पे भी मौजूद है, क्या कहेंगी इनके बारे में? पहले तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लगा कि फीमेल्स को आपने इतना एक तो कह लें कि स्पेशल फील कराया, स्पेशली जो हमारी फोर्सेज है। अमूमन पाकिस्तान में इतना रुझान नहीं दिया जाता इन चीज़ों की तरफ, और जो चीज़ें आप यहाँ लिबर्टी में देख रहे हैं तो इट्स फील लाइक कि वाकई आप सिक्योर फील कर रहे हो। अगर आपको कोई भी मसला होता है, किसी किस्म का भी होता है, तो आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, ठीक है। एंड अमूमन अगर मैं मेल्स की बात करूँ तो मैंने घोड़ों पर भी देखा है यहाँ पर एंड चलते हुए लिबर्टी के अंदर, तो आप बड़े हैरानगी से देख रहे हो तो कहते हो यार अच्छा ये घोड़े वाले भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। सो इट्स फील लाइक अ वेरी सेफ एंड सिक्योर प्लेस फॉर शॉपिंग स्पेशली। एंड अगर देखा जाए तो आई थिंक सो कि ये सेंस ऑफ सिक्योरिटी की एक चीज़ शो हो रही है कि भाई यहाँ पर आवाम शॉपिंग करने के लिए आई है, ईद का त्यौहार है, रमज़ान ऑलरेडी ख़त्म हो रहा है, एंड जिस तरह से लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा रही है इतने बड़े इवेंट के अंदर, तो एक ये अच्छा इवेंट है अगर पंजाब की तरफ से देखा जाए बेसिकली तो। अच्छा जैसे पहले यहाँ मामलात होते थे, किसी कोने कभी किसी कोने में लड़ाई होगी, कभी किसी कोने में कहीं लड़के ने लड़की को छेड़ दिया, या लड़कियाँ हाइपर हो गई, दुकानदार के साथ झड़प हो गई, आपको ऐसे मामलात इस दफ़ा कम महसूस हो रहे हैं या फिर वैसा ही है? आई थिंक काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल किया हुआ है उन्होंने। ये जो सिचुएशंस क्रिएट होती हैं यहाँ पर लड़ाई झगड़े की, स्पेशली वेंडर्स के दरमियान जो हो जाती हैं, वो आपस में लड़ पड़ते हैं या आवाम की कोई झड़प हो जाती है, तो इट्स अ गुड थिंग बिकॉज आई थिंक सो कि जब आप घर से बाहर निकलते हो तो आपको सेफ एंड सिक्योर फील करवाना बहुत ज़रूरी है। एंड इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट आपको सिक्योर फील करा रही है, आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है, तो इससे बढ़कर और क्या चीज़ हो सकती है, एंड वो भी पाकिस्तान के अंदर। दैट इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग। अच्छा इन खवातीन के लिए क्या कहेंगे, क्योंकि चांद रात हम भी मना रहे हैं और ये भी खवातीन मना रही है, क्या कहेंगे? देखिए आई थिंक सो कि एक औरत ही जब दूसरी औरत को सपोर्ट करती है, एम्पावर करती है, तो ये सबसे बड़ी बात होती है। एंड यहाँ पर आपने बात की है कि हम भी चांद रात मना रहे हैं, वो भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आई थिंक सो कि चांद रात एक ऐसा इवेंट आता है डे बिफोर द ईद की अगर बात की जाए तो हर कोई ही स्पेशल फील करता है। इसमें आप मेहंदियाँ लगवा रहे हो तो आई थिंक सो कि जब वो कहीं आपको दिख भी रही हैं तो उनको भी कुछ स्पेशल फील करवाएं, उनको भी कोई मेहंदी शहदी लगवा के दें, उनको भी कुछ गिफ्ट्स वगैरह दें आप। हाँ बिल्कुल, ये बहुत अच्छा मशवरा इन्होंने दिया है कि उनको गिफ्ट दिए जा सकते हैं, उनको स्पेशल फील कराया जा सकता है। चलिए जी, आप सिक्योर महसूस कर रही हैं, मैं सिक्योर महसूस कर रही हूँ, हम जैसी बहुत सारी खवातीन जो यहाँ पर बहुत सिक्योर महसूस कर रही हैं और धड़ल्ले से शॉपिंग कर रही हैं। पहले जहाँ पर हमने अपने मर्द हजरात के थोड़े पैसे लगवाने होते थे, अब क्योंकि हम ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, हम ज़्यादा पैसे लगाएंगे, क्या कहेंगे आप? आई थिंक सो कि यहाँ पर मैं थोड़ा सा ऑपोजिट करना चाहूँगी कि आप कह रहे हैं कि और खवातीनें ज़्यादा पैसा लगाते हैं, लेकिन मुझे आजकल मर्द ज़्यादा पैसा लगाते हुए दिखाई देते हैं। दे आर मोर लाइक कह लें कि अपने आप को लेकर कि भाई आई शुड लुक गुड। आजकल तो लड़के लड़के दोनों बराबर चल रहे हैं। यू कैन नॉट से दैट कि गर्ल्स पैसे ज़्यादा लगवाती है, खवातीन ज़्यादा लगवाती है। आई थिंक सो कि आजकल के मर्द बहुत ब्यूटी कॉन्शियस हुए हुए हैं, एंड दैट इज़ गुड। भाई अपना ख्याल रखना चाहिए। जब पल औरतें कहते हैं कि भाई हमें कोई देखे, वहाँ मर्द भी कहते हैं मुझे तो कोई देखे ना। हाँ, यानी अगली दफ़ा जो है ना खवातीन स्क्वाड के साथ जेंट स्क्वाड भी ज़्यादा बढ़ाने पड़ेंगे इनको, क्योंकि लड़के जो है ना अपने ऊपर बहुत पैसे खर्चा कर रहे हैं, पैसे लगा रहे हैं। सो देखिए जो अपने ऊपर इन्वेस्ट करता है वो नजर भी आ रहा होता है, वो दिखता भी है। तो आई थिंक सो कि बोथ द जेंडर्स दे आर गोइंग नाउ इक्वली, अगर इस चीज़ को देखा जाए तो। हाँ बिल्कुल। चलिए जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप जब यहाँ पर आई हैं और आपने यहाँ पर उन खवातीन को, कुछ खवातीन को बाइक्स के ऊपर सिक्योरिटी करते हुए अपने लिए यहाँ पर देखा है, कैसा महसूस होता है? सबसे पहले तो मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है, क्योंकि आपको पता है कि ईद का त्यौहार है और लोग बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे शॉपिंग करने आ रहे हैं, गहमा गहमी है। लेकिन जहाँ पर हम पंजाब पुलिस की बात करें जी और डॉल्फिन की बात करें तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है। मतलब कि लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, लोगों को किसी तरह का भी किसी भी किस्म का मतलब कि डर नहीं है कि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। बहुत हाई किस्म की सिक्योरिटी यहाँ पे दी गई है। और सबसे अहम चीज़ मैंने लेडीज़ को देखा है, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड फील हुआ है कि हमारी कंट्री में लेडीज़ को भी उसी तरह से वो रिस्पेक्ट, वो वैल्यू दी जा रही है और ज़बरदस्त। अच्छा मुझे ये बताओ, जो साइकिल के ऊपर खवातीन हैं, वो देखिए उनको चांद रात पे जहाँ हम चूड़ियाँ ले रहे हैं, हम मेहंदियाँ लगवा रहे हैं, वहाँ पर ये हमारी सिक्योरिटी के लिए बाइक्स पर, साइकिल्स पे मौजूद है, क्या मैसेज?
मैं यही मैसेज दूंगी कि रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है, अपनी आर्मी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, अपनी पुलिस की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और सबसे अहम चीज़ जो लेडीज़ वर्कर्स हैं, ठीक है, उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जिस तरह से वो हमें प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर वो अपना घर बार छोड़ के हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो जिस तरह से देख रही हैं, ठीक है, लोगों को देख रहे हैं, हर इंसान पर उन्होंने नज़र रखी हुई है। इवन कि मैंने अभी प्रोटोकॉल भी देखे हैं, गाड़ियाँ आ रही हैं पुलिस की, कभी यहाँ पर जा रही है, कभी वहाँ पर जा रही है, मतलब कि इससे लोगों में एक बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस पैदा हुआ है, और जिसकी वजह से वो ओपनली यहाँ पर हर तरह की शॉपिंग कर रहे हैं, अपनी इंजॉयमेंट कर रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं। तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ तो ये हमारी हुकूमत की भी है, क्योंकि उनकी वजह से आज हम सेव हैं। और पंजाब पुलिस का बहुत बहुत शुक्रिया कि वो इतनी ज़्यादा हमें प्रोटेक्शन दे रहे हैं, और आपका शुक्रिया कि आपने इतना अच्छा टॉपिक सेलेक्ट किया है। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा। जो मुझे ये बताओ, चांद रात में क्या क्या शॉपिंग की? अभी तो कह रहे हैं ना, अभी तो बस चल रही है, अभी ज्वेलरी लेनी है, अभी चूड़ियाँ लेनी है, अभी जूते लेने हैं, खुद से लेने हैं, अभी सिलेक्ट नहीं हो रहा। अब इस लड़की का टॉपिक शुरू हो गया ना, ये लेना, मेरा पूरा प्रोग्राम इसमें चले जाना है। लेकिन अभी वो खत्म नहीं होगा, अभी मेकअप लेना, बहुत कुछ लेना है। हाँ, देखा, खवातीन ने बहुत सारी शॉपिंग करनी है, और उसके साथ साथ हमारी जो पुलिस एहलकार हमारे लिए यहाँ पर मौजूद है, उनके लिए हैट्स ऑफ टू यू, और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, आप यहाँ पर शॉपिंग कर रही हैं शाम से, आपको क्या महसूस हो रहा है? यहाँ पर वुमेन जो है ना, वो बाइक्स के ऊपर, साइकिल्स में सिक्योरिटी के लिए मौजूद है, कैसा फील हो रहा है? मैंने तो अभी तक नहीं देखी। हाँ, सच में मुझे तो 2-3 घंटे हो गए हैं। किधर मौजूद है वो? उधर उस तरफ जहाँ पे हम गाड़ियाँ पार्क करने आ रहे हैं, आवाम इधर है, सिक्योरिटी पार्किंग में खड़ी है। ये क्या बात हो गई? नहीं खड़ी है, मैंने देखी है। खड़े तो ये दीवारें भी हैं, लेकिन नजर भी तो आए ना। आपने देखी? मैंने तो नहीं देखी है। हाँ, मैंने 2 दिन जब मैं पहले आई थी तो तब वो वहाँ पर टिकटॉक्स बना रहे थे, तब मैंने देखी। मुझे लगा शायद कोई ड्रामा शूटिंग चल रही है। तो आपने पूछा नहीं कि आप यहाँ पर टिकटॉक बनाने के लिए सिक्योरिटी की? मुझे बाद में पता चला, मैंने किसी से पूछा कि ये क्या कोई शूट हो रहा है, टिकटॉक्स बन रही है? उन्होंने कहा ये पुलिस है जो अपनी टिकटॉक बना रही। मैंने कहा वाह, क्या बात होगी। लेकिन ना, फिर आपको पता तो चला पुलिस है। हाँ, लेकिन मुझे एक्टर ज्यादा लग रहे थे वो। हाँ, सच में। अच्छा, मुझे ये बताओ कि यहाँ पर पहले बहुत सारे वाकयात ऐसे होते थे कि मर्द हजरात खवातीन को हैरेस करते होते थे, या लड़के मेकअप शेकअप करके रात को निकल आते हैं चांद रात को अपना ठरक पूरा करने के लिए। तो आप ये बताओ कि क्या आपको महसूस होता है यहाँ पर इस दफ़ा कोई तब्दीली है या सेम? भाई, ठरक में कोई तब्दीली नहीं है, और ना ठर की आवाम बदली है, ठीक है। हाँ, तरीके थोड़े चेंज हो गए हैं। अब सुनने वाले नाज़रीन हंसोगे, जैसे कि जो मैंने ऑब्जर्व किया। देखें, अगर हम यहाँ पर खड़े हैं और हम अपने किसी मसले में हैं, ठीक है, हम या फिर रेट्स पे बात करें, या हमें सबसे बड़ा मसला हमारा होता है मैचिंग नहीं हो रही, मैचिंग नहीं, डिप्रेशन, एंजाइटी सबसे बड़ी है। मैचिंग ही नहीं हो रही, जूता नहीं मिल रहा, क्लिप नहीं मिल रहा। अब ठीक, आप ऐसे हाथ पाए के 4-5 लड़के आपको देखेंगे, बंदा के भाई तेरा क्या मसला है, हमारा तो मसला जानवर, तू किस बात के दांत निकाल रहा? तो ये अब वो जो फिजिकल हैरेसमेंट है वो नहीं हुई, आई टू आई बहुत हो रहा है। हाँ। मतलब आप किसी को रोक नहीं सकते, वो कहेगा पाकिस्तान तेरे बाप का, मेरा भी है ना, और मैं आपको तो नहीं देख रहा, मैं तो सामने देख रहा। तो मसला ये रहना है भाई, जब तक आप जवान हैं और आपके सीने में दिल है, दिल तो बच्चा है जी, दिल तो बच्चा है। हाँ, और लड़कियां भी ऐसी हैं और लड़के भी। मैंने अक्सर लोग देखे, मैं उनसे पूछी आप क्या करने, करे ठरक करने। ठीक है, हो जाती नहीं, तो यहाँ पर कितने दिल तो बच्चा है नजर आए आपको? मुझे तो यार इस बाजार में, कैमरा जरा दिखाओ भाई, राइट साइड दिखाओ, राइट साइड दिखाओ, कोई लड़कों का ब्रांड नजर आ रहा है आपको? नहीं नजर आ रहा ना, सब लड़कियों के है ना, तो फिर लड़के क्या कर रहे हैं यहाँ पे? एक मार्केट ही लड़कियों की है भाई, तुम लोग क्या कर रहे हो? नहीं, मेरी बात सुनो, यहाँ पर एहतजाज शुरू हो जाएगा कि हम अपनी बहन को लेके आए, हम अपनी गर्लफ्रेंड को लेके आए, हम अपनी माँ को लेके, उनके साथ रहे ना। ऐसे कैसे? फिर जाहिर है जो अपनी जो फैमिली के साथ आते हैं। देखिए, बीवियां ने तो आजकल वैसे भी खामन का हाथ इतनी जोर से पकड़ा होता है कि बेचारा एक लाइन में चले तो चले। वो मुझे अक्सर लगता है कि यार ये गुम हो जाएंगे या नए शहर में आया। तो ये भी हमने कपल वाला ट्रेंड बहुत देखा है। अच्छी बात है, वो आजकल जैसे ग्रीडी बड़ी दुनिया हो गई, तो वो ऑलरेडी लड़कियों को बता रही होती है कि भाई ये कमिटेड है, अनु सिंगल ना समझना बंदा मेरे नाल। और जो दूसरे इधर उधर होते हैं जो पूंडी करने आते हैं, समटाइम उनकी भी लक लग जाती होती है।
जी, इस वक्त रात का तकरीबन 12-1 बज रहा है और यहाँ पर पुलिस अपनी पूरी खिदमत जो है ना वो सरअंजाम दे रही है। डीएसपी साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे हम पूछते हैं ये किस तरह से अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहे हैं और क्या नई इनके इस्लाहात हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? जी अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, मुझे बताएं कि रात बहुत ज़्यादा हो गई है और आवाम का रश भी चांद रात की वजह से बढ़ गया है। आप ये बताएं कि आप लोगों ने क्या स्ट्रैटेजी बनाई है? हमारी स्ट्रेटजी ये है कि हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा जो नफरी है वो डिप्यूट की है। दूसरा यहाँ पे हमारा जो है जिस तरह पंजाब पुलिस में या डॉल्फिन के लेडीज़ स्क्वाड हैं, इस तरह ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भी लेडीज़ स्क्वाड जो है वो तैनात किया गया है कि अगर मार्केट में या किसी जगह पे कोई हरासमेंट के हवाले से कोई कंप्लेन होती है तो वो भी यहाँ पे अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रही हैं। ट्रैफिक रिस्पॉन्स यूनिट हमारे मौजूद हैं जो कि मुख्तलिफ जो पॉइंट्स हैं जहाँ पे जो ट्रबल पॉइंट्स हैं ख़ास तौर पर वहाँ पर अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। तो सिटी ट्रैफिक पुलिस गुज़िश्ता सालों के निस्बत इस साल पूरी अपनी स्ट्रेंथ के साथ जो है वो मार्केट हाई में ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रही है। इंक्रोचमेंट के हवाले से भी ट्रैफिक पुलिस ने काफ़ी क्योंकि काम किया है, उस हवाले से भी जो है वो उस तरह का रश देखने में नहीं आ रहा क्योंकि इंक्रोचमेंट के खात्मे से ट्रैफिक का जो फ़्लो है वो उसमें काफ़ी बेहतरी आई है। अच्छा, यहाँ पर मैं देख रही हूँ वुमेन बाइकर्स भी हैं, साइकिल्स पे भी ख़वातीन मौजूद हैं। इनकी यहाँ पर मौजूदगी से कितना फ़र्क पड़ा? इनकी मौजूदगी से काफ़ी फ़र्क पड़ा है क्योंकि ज़ाहिर है कि अगर कुछ जिस तरह जो वायलेटर हैं वो मेल हैं, इस तरह ख़वातीन वायलेटर हैं या यहाँ पे कोई चोरी चकारी की कोई इस तरह कोई कंप्लेन होती है, कोई मांगने वाले आ जाते हैं, भिखारी ख़वातीन हैं, तो ज़ाहिर है कि मेल स्टाफ उनको डील नहीं कर सकता। तो उस हवाले से ऑपरेशन पुलिस, डॉल्फिन पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, क्योंकि ये तमाम पुलिस के डिफरेंट यूनिट्स हैं, तो उस हवाले से जो है वो जो लेडीज़ अमला है वो तैनात किया गया है कि किसी भी किस्म की जो सिचुएशन है उससे मौके पर निपटा जा सके। डीएसपी साहब, आपकी चांद रात का क्या मफहूम है? आप क्या किस तरह एक्सप्लेन करेंगे कि आपकी चांद रात क्या है? हमारी चांद रात यही है जी कि जो पब्लिक है वो अच्छे तरीके से अपनी ख़रीदारी करे। ईद की खुशियाँ अब ज़ाहिर है हमारी भी फैमिलीज़ हैं, लेकिन क्योंकि नेचर ऑफ जॉब ऐसी है, अल्लाह ताला ने जो है वो सिलेक्टिव जो लोग हैं वो उनको सेलेक्ट किया होता है कि हमारा जो फरीज़ा है उसमें अवाम की खिदमत है। तो मेरा ख्याल है कि इससे अच्छी और कोई बात नहीं है कि आप ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें अल्लाह ताला की खुशनुदी आपको हासिल हो रही है। इसके बाद बहुत सारी चीज़ों में आप इस वक्त बेहतरी महसूस कर रहे हैं। आप कह रहे हैं ट्रैफिक भी अपनी प्रॉपर उसमें है, ख़वातीन भी बड़ी हैरेसमेंट के जो केसेस पहले आते थे उस पर कितना काबू पाया है? ये डेटरेंस होती है कि जितना अगर आपकी नफरी विजिबल होगी, ट्रैफिक पुलिस है, ऑपरेशन पुलिस है, तो उस हवाले से जो अनासर है इस किस्म के जो कल्प्रेट्स हैं तो वो भी थोड़े से अलर्ट हो जाते हैं। वो आज़ादाना तौर पे अपनी एक्टिविटीज़ जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकते क्योंकि मौजूदगी किसी भी जगह पे आपकी जो प्रेजेंस है वही जो है 50% से ज़्यादा इस चीज़ की ज़मानत होती है कि यहाँ पे कोई इस किस्म की कोई इनलीगल एक्टिविटी नहीं होगी। सर, थैंक यू वेरी मच आपकी इतने बड़े इनिशिएटिव के लिए। और मैं यहाँ पर देख रही हूँ ख़वातीन जो है ना वो साइकिल्स पे मौजूद हैं और इनके साथ हम बात करते हैं इन ख़वातीन के साथ। और ये काफ़ी रात तक ये ख़वातीन अपनी जो ड्यूटी है वो सर अंजाम दे रही हैं। इन साइकिल सवार ख़वातीन से पूछते हैं कि कितने के केसेस इनके सामने अभी तक रोनुमा हुए हैं और कितना का कंट्रोल किया जा चुका है अब तक। आए मेरे साथ। जी, ये ख़वातीन और जेंट्स जो है ना मौजूद हैं एफपीयू के प्लेटफॉर्म से। इनसे हम पूछते हैं कि ये क्या यहाँ पर सर्विसेज दे रहे हैं और किस तरह से ये महफूज बना रहे हैं हमारी आवाम को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप साइकिल पे किस तरह से रेस्क्यू करते हैं? बेसिक हमारा यहाँ पे तैनात करने का मकसद हमारे अफसराने वाला की तरफ से यही था कि जो मार्केट में हरासमेंट होती है उसके केसेस को कम किया जाए। स्नैचिंग होती है, अब जैसा कि आपको पता है ईद के डेज चल रहे हैं और शॉपिंग के लिए आवाम निकली हुई है और रश भी ज़्यादा है। यहाँ पे स्नैचिंग होती है, बच्चे गुम हो जाते हैं और हरासमेंट के केसेस सबसे ज़्यादा होते हैं और इसकी रोकथाम के लिए मार्केट में ये टीम्स लगाई गई हैं ताकि जराइम की रोकथाम हो सके। अच्छा, आप यहाँ पर कब से ड्यूटी परफॉर्म करेंगे? हमारा तकरीबन साल हो गया है इस साइकिल्स कार्ड में, हमें साल हो गया ड्यूटी सर अंजाम देते हुए। ये मार्केट के लिए है कि मार्केट में बाइक नहीं चलती रश में ज़्यादा और ये साइकिल आसानी से हम लोग रेस्क्यू कर लेते हैं किसी को भी। अच्छा, कितने केसेस अब तक आपके सामने हैं? क्योंकि ओबियसली जब कोई भी गलत जहन के साथ अंदर आता होगा उसे पता तो चल गया होगा कि यहाँ पर साइकिल्स पे भी मौजूद हैं स्क्वाड और बाइक्स पे भी हैं, तो अब कितना उससे कमी आई है इसमें?
बहुत से केसेस जब हम न्यूली यहाँ पे आए थे तब ऐसे केसेस थे हमारे पास, लेकिन अब यहाँ पे हमारी मौजूदगी ना इस बात की है कि यहाँ पे कोई आता नहीं है इतना ज़्यादा, और लोगों का बहुत अच्छा फीडबैक मिलता है हमें कि यहाँ पे आपके होने से हम बहुत सेफ़ फील करते हैं और हरासमेंट के केसेस पहले से बहुत कम हो गए हैं। अच्छा, एक औरत होने के नाते आप ये बताएं कि यहाँ पर जो ख़वातीन होती हैं वो बेसिकली शॉपिंग करने निकलती हैं अपने टाइमिंग्स के हिसाब से, कईयों को लेट नाइट निकलना होता है, कईयों उन चीज़ों को कैसे कंट्रोल किया जाता है? क्योंकि लेट नाइट वालों के लिए एक अलग स्पेसिफिक चोरी हो गई, या आप बता रही थी कि किसी ने बच्चे इधर उधर गुम जाते हैं, या हैरेसमेंट का कोई केस आता है, इन सब चीज़ों से लेट नाइट तक कितना फ़र्क पड़ा? लेट नाइट जब तक हमारी बेसिक ड्यूटी है, जब तक मार्केट ओपन होती है, और लेट नाइट जब तक मार्केट ऑफ टाइमिंग है ना, तब तक हम यहीं पे हैं, और जो भी केस होता है फर्स्ट रिस्पॉन्डर हम अपनी कार्रवाई करते हैं। आप अपनी कार्रवाई करते हो और यहाँ पर से इसका मतलब है कि उसके बाद फिर कोई ऐसे केसेस रोनुमा नहीं होते? नहीं, हमारी ड्यूटी यही है कि हमने यहीं पे पेट्रोलिंग करनी है, और अगर कोई ऐसा केस आ भी जाता है, पहली बात है यहाँ पे हम ऐसा केस होने ही नहीं देते ज़्यादा, क्योंकि हम पेट्रोलिंग करते रहते हैं हर वक्त, और यहाँ पे कोई ऐसा केस होता ही नहीं। अगर हो भी जाए तो फिर हम अपनी कार्रवाई करते हैं। ठीक हो गया। मुझे ये बताओ कि चांद रात पे सारी खवातीन मेहंदियाँ लगवा रही हैं, चूड़ियाँ पहन रही हैं, और आप लोग साइकिल पे अवाम के पीछे, क्या सोचा है चांद रात? हमारी ये सबसे पहली प्रायोरिटी यही है कि लोगों को तहफ़्फ़ुज़ मिले, और लोग खुश होंगे तो हम लोग खुश हैं। लोगों का तहफ़्फ़ुज़ हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी है। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिस कौम की बेटियां ये सोच लें कि हमने मेहंदी बाद में लगवाएंगे और हम पहले अपनी कौम को सिक्योर करेंगे, तो वो कौम अपने आप को बहुत ही सिक्योर फील करती है। यहाँ पर एक और हमारे साथ खातून मौजूद है, और वो भी लेट नाइट तक जो है ना वो अपनी सर्विसेज अंजाम दे रही हैं। इनसे हम पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? कायनात शौकत। अच्छा कायनात, मुझे ये बताएं कि यहाँ पर अपनी इस तरह की सर्विसेज, साइकिल एक नॉर्मल चीज़ नहीं है ख़वातीन के लिए कि यहाँ पर साइकिल पे 2 मिनट में खातून पहुँचेगी और आपको रेस्क्यू कर लेगी, किसी खातून को बचा लेगी या कुछ। आपके लिए ये आसान टास्क था, एक्सेप्टेबल है, आवाम ने एक्सेप्ट कर लिया है, या आप कहती है कि बस जो भी होता है मैंने अपना काम करना है? पहली तो बात ये कि जब हम लोग यहाँ पे नए नए आए ना, तब इतना लोगों को शाउट नहीं था, मतलब किसी को हैरेसमेंट होती भी थी सिर्फ वो चुप कर जाते थे कि हम मेल को कैसे बताएं, लेकिन हम फीमेल हम है ना, तो वो खुद को सेफ महसूस करती हैं। दूसरा ये कि जिस तरह आप कहती हैं कि साइकिल पे कैसे आप पहुँच सकते हैं, हमारे पास ना वायरलेस सेट होता है, उन पर 15 की कॉल चलती है, तो हम मतलब मार्केट 4 से 5 किलोमीटर दूर है, तो साइकिल में मोस्टली हम 2 से 3 मिनट में उनके पास पहुँच जाते हैं। अच्छा, ये साइकिल्स का क्यों इंतखाब किया गया? बाइक्स भी हैं, गाड़ियाँ भी हैं, साइकिल्स का क्यों किया? बिल्कुल, इसका जवाब ये है कि जिस तरह आपको पता है कि ईद के दिन है, लास्ट डे, तो बहुत रश है। वैसे भी मार्केट में बाइक और गाड़ी का तो बिल्कुल मतलब जगह नहीं होती, तो साइकिल सबसे इजी सवारी है, इस पे हम लोग अपने फ़र्ज़ भी अदा कर लेते हैं और मतलब आवाम को हिफाजत भी दे देते हैं। अच्छा मेरी बात सुने, आप बेशक पुलिस ऑफिसर हैं, ठीक है, आप अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रही हैं, मगर जो इर्द गिर्द के माहौल में आप देख रही हैं लड़कियाँ चूड़ियाँ पहन रही हैं, मेहंदियाँ लगवा रही हैं, उसको देख के अंदर से खातून नहीं जागती? जागती है, लेकिन फ़र्ज़ की अदायगी पहले, तो हम लोग अपना फ़र्ज़ अदा पहले करना है। मतलब फिर ईद कब मनाओगी? ईद जिस तरह ईद के बाद मनाएंगे, फ़र्ज़ अदा हो गया। हमें यही खुशी कि आवाम हमसे खुश है, हमारे होते उनको सेफ्टी महसूस करती है हो रही है, वो खुद हमारे होते अपनी ईद अच्छी से गुजारे, तो हम उनको देख उनकी खुशी में खुश हैं। जी, साइकिल पे हमारे साथ एक और पुलिस ऑफिसर मौजूद है जो कि यहाँ पर अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा है। चांद रात और ईद की खुशियों से बालातर कैसा महसूस होता है? पहले तो अपना नाम बताएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम नुमान है और यहाँ पे हम एज ए साइकिल स्क्वाड आईडी साहब की हिदायत पे तैनात हैं, और बेसिक मकसद हमारा जो है वो ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ महसूस करवाना है, क्योंकि इन दिनों में हरासमेंट बहुत ज़्यादा होती है। उबाश लड़के जो हैं ग्रुपिंग करके बाज़ारों में आते हैं और लड़कियों को तंग करते हैं, फैमिलीज़ को तंग करते हैं, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हम जो है ना अपनी पेट्रोलिंग करते हैं। और जो लड़के हैं उनको बाज़ार में हमने एंट्री बंद की हुई है, और जो फैमिलीज़ वगैरह हैं सिर्फ वो बाज़ार में आ सकती हैं, और औरतें टेंशन फ्री होकर और अच्छे तरीके से यहाँ पे आज़ादी से जो है ना यहाँ पे शॉपिंग कर सकती हैं, कोई इशू की बात नहीं है। और पहले ये होता था कि हम सिर्फ लड़के थे तो लेडीज़ जो हैं डिस्टर्ब होती थी, हमसे डायरेक्टली बात नहीं कर सकती थी, तो साथ हमारे अब लेडीज़ एहलकार भी हैं हमारी बहनें, तो वो इसको देखती हैं और औरतें जो है ना आसानी से आके इनसे बात कर लेती हैं, उनके लिए ईजी है। बस ये हमारा काम है यहाँ पे।
अच्छा मुझे ये बताएं कि इस इकदाम के बाद, क्योंकि बहुत सारी खवातीन से मैंने पूछा, ओपिनियन लिया, तो वो मुझे बता रही है कि ये पहले नहीं था, ये अभी इन्होंने स्टार्ट की है और इसके बाद बहुत ज़्यादा वो इजी फील करती है और आराम से, मतलब अकेले सिंगल लड़कियां भी, बच्चियां भी मार्केट में आई हुई हैं। इस इकदाम के बाद कितना कंट्रोल हुआ है इस तरह के जराइम? जी बिल्कुल, आप देख के आई हैं खुद, और बाज़ार के अंदर औरतें फ्रीली घूम फिर रही हैं, अपनी शॉपिंग कर रही हैं, ईद की शॉपिंग, मेहंदी, कपड़े वगैरह जो भी उन्होंने ख़रीदना वो ख़रीद रही हैं। और हमारा यहाँ पे होने का मकसद ही सिर्फ ये है कि उनको अच्छा महसूस हो और वो फ्रीली यहाँ पे जो है ना, किसी बगैर किसी टेंशन के यहाँ पे अपनी ख़रीदारी करके खैर खैरियत से घर जाएँ। अच्छा, आपकी भी बहनें, माएँ, बेटियाँ इस मार्केट में आती होंगी और उनके क्या व्यूज़ हैं? आप लोग अपने बेटों को इस तरह यहाँ पर देख के कि आप ड्यूटी पे हैं और वो यहाँ पर शॉपिंग कर रही हैं आज़ादी के साथ, कैसा, क्या फीलिंग्स होती हैं? जी बिल्कुल, ये हमारा काम है, हमने पहले काम करना है, उसके बाद बाकी चीज़ें हैं। और फैमिली का जहाँ तक ताल्लुक़ है, उनको जो है पूरी आज़ादी दी हुई है, अपनी शॉपिंग वगैरह सारा कुछ वो करें, अपनी ईद इंजॉय करें। और जो हमारा पहला काम है, वो हमारी ड्यूटी है, वो हमने करनी ही करनी है, उसके बाद फिर हमने घर को देखना है। यानी ईद, शबरातें आपकी इस तरह ड्यूटियों में निकल जाएंगी? जी बिल्कुल, ऐसा ही होता है हर, मतलब कि कोई ये पुलिस वाले का मतलब ये ड्यूटी का हिस्सा है और ज़िंदगी का हिस्सा। बिल्कुल हमने इसी तरह ही करनी है ड्यूटी भी, और अपनी ज़िंदगी इसी तरह से ही गुजारनी है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इस पे आप फ़ख्र महसूस करें? जी जी बिल्कुल, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और हमें अच्छा फ़ील होता है लोगों के साथ, लोगों की हेल्प करके, और ये हमारे इस्लाम में भी है कि लोगों की मदद करें, और इसलिए हम लोग अच्छा महसूस करते हैं और बेहतर महसूस करते हैं। और हमारे अफसरान इस पर हमारी रहनुमाई भी करते हैं और हमें अप्रिशिएट भी करते हैं, हम इसका भी हम उनका शुक्र अदा करते हैं। थैंक यू सो मच। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच। जिस कौम के नौजवान और लड़कियां ये सोच लें, ख़ास तौर पे इस डिपार्टमेंट में आके, पुलिस डिपार्टमेंट में आकर ये सोचें कि हमारी ईदें, हमारी शबरातें इसी तरह सड़कों पर गुजरेंगी, लोगों की हिफाजत करते हुए, उनको महफूज बनाने के लिए, ये है हमारी चांद रात। और अगले दिन ईद पे भी ये इसी तरह अपने महाजों पे, अपने मोर्चों पे, अपनी जगहों पर ऐसे ही सिक्योरिटी का काम सर अंजाम देते नज़र आएंगे। इनके लिए ईदें क्या हैं, हम बहुत आसानी से मुँह खोल कर बात कर देते हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट यूँ, पुलिस डिपार्टमेंट ये, पुलिस डिपार्टमेंट, और आज ये अगर डिपार्टमेंट ना हो तो यकीनन हमारी माएँ बहनें जिस तरह से आज़ादी के साथ रात 1 बजे तक यहाँ पर शॉपिंग कर रहे हैं, कभी भी ना कर सकें। जी, ये हैं इन पुलिस वालों की ईदें और ये हैं इनकी शबरातें। और फिर हम हमेशा ये कहते हैं कि ये पुलिस डिपार्टमेंट सही है, नहीं है। इन डिपार्टमेंट के साथ जब चलेंगे, जब अपने बच्चों को, नौजवान नस्लों को हम यहाँ पर इस डिपार्टमेंट के अंदर काम करने का मौका देंगे, फिर उन माओं को एहसास होगा, उन बहनों को एहसास होगा कि ये कितनी सख्त जॉब कर रहे हैं। ये हमारी चांद रात थी पुलिस वालों के साथ। इसके साथ ही मुझे सना को दे इजाज़त, फिर मिलेंगे अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।